जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे कि तुलसी कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को जल कब देना चाहिए और जल कब नहीं देना चाहिए आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि वैदिक में, व्यतिपात में, मंगलवार में, शुक्रवार में, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी तिथि, जनना शौच, मरना शौच में तुलसी पत्र को जो लोग तोड़ते हैं वे मानो हरि की शीर का छेदन करते हैं। तो इन दिनों में आपको भूलकर भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। आप देखिए, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि रविवार विना दुर्वा तुलसीम, द्वादशम विना जीवितस्या, विनाशाय प्रविचित धर्मवित। इसका अर्थ होता है कि अपने जीवन का जो लोग नाश नहीं करना चाहते तो इनको रविवार के दिन दुर्वा और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे लिखा है कि संक्रांतान वर्क पक्षते द्वादश्याम निशम संध्यायोः छिन्नम तुलसी पत्रम तच्छिन्नम हरि मस्तकम। वही बात लिखी है कि संक्रांति रविवार पक्षात यानी अमावस्या और पूर्णिमा द्वादशी रात्रि तथा संध्या में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, संध्या क्या होता है? संध्या जैसे सुबह सूर्योदय होते हैं और जब भगवान सूर्य नहीं निकलते हैं उसी के पहले की जो उजाला होता है, यानी कि रात्रि और सुबह की जो मिलन की जो संधि होती है, जो जुड़ने की जो संधि होती है, उसको संध्या काल कहते हैं। ऐसे ही यह सुबह में होता है, ऐसे ही शाम में भी होता है। यानी जब दिन खत्म होता है और रात्रि शुरू होती है तो उसके बीच का जो हिस्सा है उसको संधि कहते हैं, संध्या कहते हैं। ऐसे ही दोपहर भी होता है। तो कभी भी तुलसी पत्र इन समयों में नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि तुलसी पत्र तोड़ना ही है तो आपको सूर्योदय के बाद तोड़ना है और 12 बजे के पहले पहले तोड़कर रख ले तो अच्छी बात है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम च कार्तिकेय, यानी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक मास में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग यह करते हैं वह मनुष्य नरक मुंह में जाते हैं। एक रुद्रमलम ग्रंथ है, यह तंत्र ग्रंथ है। भगवान भैरव और देवी भैरवी के बीच का संवाद है। उसके अंदर भी तुलसी जी की महिमा आती है कि दिवापस्य तुलस्य वचः तथा वैष्णव च दिवा स्नानम वर्जनीयम सदा बुद्धम। इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि में दिन में शयन नहीं करना चाहिए, तुलसी का छेदन नहीं करना चाहिए और विष्णु को दिन में स्नान नहीं कराना चाहिए। सदा विद्वान को इस चीज का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है कि वैष्णव ब्राह्मण कभी भी द्वादशी तिथि में तुलसी का छेदन ना करे। देवताओं के कार्य के लिए तुलसी छेदन, होम के लिए संविधाओं और गौ के लिए तृणा का छेदन, इंदुक्षय यानी अमावस्या भी दूषित नहीं माना गया है। मान लीजिए आपने शालिग्राम रखा हुआ है घर में, तो अमावस्या के दिन भी आप तुलसी पत्र तोड़कर शालिग्राम जी को अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या को आपको हवन करना है तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो इसके लिए भी आप लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं और गाय के लिए चारा भी काट सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह मैंने आपको बता रखा है, लेकिन शास्त्र यह छूट आपको दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अमावस्या के दिन हवन किया जाता है, छोटा सा, आप सभी लोग भी करना। इससे क्या होता है ना, जिस स्थान में हम रहते हैं उसी स्थान के देवता होते हैं। जिस ग्राम हम लोग रहते हैं यानी जिस नगर में रहते हैं उसी स्थान के भी देवता होते हैं। तो इससे ग्राम देवता, स्नान देवता, ग्रह देवता, ये सब पितृ देवता, ये सब संतुष्ट हो जाएंगे। छोटा सा हवन आपको हर अमावस्या पर करना है।
अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में भी बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी लिखें, जल्दी ही वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी शास्त्रों में अवलोकन सुने हैं उसके अंदर अधिक से अधिक जोर दिया गया है कि द्वादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कहीं भी यह वर्णन नहीं आता है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। जी हाँ, मैंने इतने सारे श्लोक आपको पढ़ के बताए, उसके अंदर कहीं वर्णन नहीं आता है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। एकादशी के दिन चाहे तो आप तोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए, लेकिन हाँ एक बात और भी है कि एकादशी के दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन ना पत्र पुष्प आदि नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत की कथा आदि में वर्णन आता है कि गिरे हुए पत्रों को उठाकर अपना दांत साफ कर ले, उस दिन दातुन के लिए लकड़ी भी ना तोड़े। एकादशी के व्रत उपासी को दातुन नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से कई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आप भगवान का पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाते हैं, शालिग्राम लगते हैं, तो बिल्कुल आप एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन द्वादशी के दिन आप जरूर बचिएगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वादशी के दिन कितना जघन्य अपराध लगता है। एक दिन सीता माता तुलसी जी के बगीचे में तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी जी लेने गए। तब उनको स्मरण आया कि अरे आज तो द्वादशी है। तब उनको विचार आया कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तुलसी द्वादशी को नहीं तोड़ी जाती, इससे पाप लगता है। तुलसी जी का जो बगीचा लगा था, सीता जी वहां से वापस आ रही थी, तो सावधानी के कारण उनके साड़ी के पल्लू से एक तुलसी का पत्ता टूट गया। तुलसी जी को हुआ कि द्वादशी के दिन मैंने यह अधर्म कर डाला है। उन्होंने तुलसी माता से क्षमा याचना की और वे महल में आ गए। उन्होंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। राम जी और सीता जी ने उसका सादर पूजन अर्चन किया। उसके बाद सीता माता गई नारद जी को दिव्यांग परोसने के लिए, यानी भोजन आदि कराने के लिए गए। तब नारद जी कहते हैं राम जी से कि मैं सीता जी के हाथ से परोसे हुए दिव्यांग को नहीं खाऊंगा। उन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का बड़ा पाप किया है, और जो द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ता है वह अतिशय निंदित नरकों में जाता है। तब राम जी खूब विनयतापूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सीता जी इस पाप से मुक्त हो और पवित्र हो सके। तब नारद जी ने कहा कि सीता जी तो अपने पतित्व के बल से उस गिरे हुए पत्ते को उठाकर पुनः जोड़ सकती है और वह क्षण भर में पवित्र हो जाएगी। बस ऐसे ही दोषमुक्त हो सकते हैं। सीता जी तो पवित्रता है ही और पतिव्रता भी है। उनके इस तप से यह पत्ता जरूर जुड़ जाएगा। लेकिन जब यह नारद जी प्रसंग बता रहे थे तब वे सभा में बैठे थे और सभी सभा के लोगों ने सुना और सभी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो आज हम भी माँ की तपस्या का एक छोटा सा खेल देख लेते हैं। तो सभी लोग उठकर गए और सीता माता भी उठी। उस गिरे हुए तुलसी के पत्ते को उठाकर जब जोड़ने गई तो पत्ता जुड़ा नहीं। सभी ने विचार किया कि यह क्या हो गया। देवर्षि की बात तो मिथ्या नहीं होती है और सीता जी के भी सतीत्व में भी संदेह नहीं है। सीता जी तो पतिव्रता है, फिर पत्ता क्यों नहीं लगा। वातावरण बड़ा गंभीर हो गया। सभी चिंतित हो गए और सीता माता तो दुखी हो गए। तब देवर्षि जी नारद जी ध्यानस्थ हो गए और सारा रहस्य जान लिया। तब नारद जी ने सीता माता से कहा कि आपने एक दिन राम जी के सूंघे बिना ही एक फूल सूंघ लिया था, इसी से आपका थोड़ा सतीत्व डाउन हुआ है। खैर यह कथा तो आगे बढ़ी, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से सीता जी को भी अपराध लगा था। जब सीता जी को भी पाप लग सकता है तो हम तो लोग क्या है। इसलिए द्वादशी के दिन भूलकर भी आप तुलसी पत्र ना तोड़े। कई इंटरनेट पर
भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और बाकी आप सब दिन तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। द्वादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़े और मान लीजिए, मैं तो कहूँगी कि शालिग्राम भगवान को भी पहले का रखा हुआ ही वह उठाकर तुलसी जी आप अर्पण कर देना, लेकिन भूलकर भी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। अब मान लीजिए कि हमें भूल हो गई यह वीडियो सुनने के बाद भी, अथवा तो कभी हम जाने अनजाने में तुलसी पत्र तोड़ लिए, तो अब हम क्या करें? तो देखिए, आपके पास शालिग्राम भगवान होंगे तो शालिग्राम भगवान के ऊपर आप अर्पित कर देना और हे माता, हम आपको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षम्य करिए, आप हमें अपराध को माफ कर दिए। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान से प्रार्थना कर लेना। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिना स्नान किए और जूता पहनकर तुलसी जी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे घोर नरकों की प्राप्ति होती है। यह पद्म पुराण में वर्णन आता है। सयाति नरकम घोरम यादव आबुदम संपलवम। यह तो हमने समझ लिया कि तुलसी पत्र हमको कब नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अब यह भी ध्यान रखें कि तुलसी पत्र तोड़ना कैसे चाहिए। इसका वर्णन वीर मित्रोदय में आता है कि मंजरियाम पत्रम साहित्यम अपेक्षितम। इसका अर्थ है कि मंजरी सहित पत्तों को तोड़ना चाहिए और शास्त्र यह भी कहते हैं कि ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि अभिनम पत्राम हरिताम हृदयम मंजरी संयुक्तम शिरोदार संभुताम तुलसीदाम धरिम। यह ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों के साथ उग्र भाग को भी तोड़ना चाहिए, यानी आगे के हिस्सों को भी तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी देखिए सब फूलों से बढ़कर है, तो केवल मंजरी भी नहीं तोड़ना चाहिए, मंजरी सहित पत्तों को भी तोड़ना चाहिए। अकेले पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों सहित मंजरी को भी तोड़ना चाहिए। आप लोग समझ गए ना? अब देखिए, माताएं बहनें जो भी तुलसी जी को अर्घ देते हैं अथवा जो तुलसी जी का पूजन करती है, तो बाल खुले करके पूजा नहीं करना चाहिए। और माताएं बहनें पूजन करती है अथवा तो भाई बंधु पूजन करते हैं, तो उनकी आर्थिक परेशानी खत्म यदि करनी हो तो जो लोटे में आप जल लेकर जाते हैं उसके अंदर कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करिएगा। लेकिन लोटा तांबे का नहीं हो, ध्यान रखिएगा, पित्तल का होना चाहिए। तो इससे क्या है ना कि आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। और तुलसी जी को कभी भी अर्घ दे तो अर्घ देते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए अथवा तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन कोई भी पूजन बिना मंत्र कार्य के संपन्न नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? अर्घ देते समय भी हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। तो सबसे सिंपल मंत्र मैं आपको बताती हूँ। वैसे शास्त्रों में कई सारे श्लोक, कई सारे मंत्र है, लेकिन सबसे सिंपल में सिंपल मंत्र ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। आर्थिक परेशानी के लिए मैंने एक उपाय बताया है कि कच्चा दूध अर्पित करके, और दूसरा उपाय यह है कि शाम के समय तुलसी जी के वृक्ष के नीचे आप एक घी का दीपक जलाइए। आपको रोज करना है और ध्यान रहे कि शाम के समय आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना, केवल आप दिया जलाकर रख देना। तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि हमको अर्घ कब देना है, तुलसी जी को जल कब दिया जाता है। तो तुलसी जी को जल आप रोज दे सकते हैं, रविवार को भी दे सकते हैं, अमावस्या को भी दे सकते हैं, एकादशी को भी दे सकते हैं, द्वादशी को भी दे सकते हैं। ठीक है। अब कोई बोले कि एकादशी को तुलसी माता का व्रत रहता है, तो भक्तों ये आपको किसने बताया दिया कि व्रत रहता है? कौन से शास्त्र से आपने पढ़ा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी माता को अर्घ नहीं दे सकते? मुझे भी जानकारी होंगी, आप बताइएगा कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि अमावस्या को तुलसी जी को अर्घ नहीं दिया जाता है, द्वादशी को अर्घ नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल ही दिया जा सकता है,
लेकिन हाँ, द्वादशी को आप अर्घ दे, अमावस्या को अर्घ दे, संक्रांति में अर्घ दे तो ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी को स्पर्श ना करें, तुलसी जी का पत्र ना टूटे। इस प्रकार से आप अर्ध सिंचन दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।